हैलोवीन एक ऐसा फेस्टिवल जिसे स्कैरी ड्रेसेस पहनकर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं स्कैरी ड्रेसेस के पीछे पागल दरिंदा छिपा हो। आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हम रायन और कैली को देखते हैं। ये दोनों न्यूज रिपोर्टर हैं और ये आज एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं जो कि 40 सालों से जेल में कैद है। डॉक्टर ब्रूड ही उसका ख्याल रखते हैं और वो ही उसके मेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर ब्रूड उन दोनों को परमिशन तो दे देते हैं उससे बात करने की, लेकिन कहते हैं कि येलो लाइन के दायरे में ही रहकर बात करना, उससे आगे मत बढ़ना। वो दोनों राजी हो जाते हैं। रायन उससे बार बार सवाल करता है लेकिन उसका कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता। दरअसल इस कैदी का नाम माइकल मायर्स है, जिसने 40 साल पहले अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और एक लेडी के चलते ये पकड़ा गया। रायन उससे सारी जानकारी लेने की कोशिश करता है लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। रायन उसको पुराना उसका मास्क भी दिखाता है जिसे पहनकर वो कत्ल किया करता था, लेकिन माइकल कुछ भी नहीं कहता। ये दोनों थक हार कर वापस चले जाते हैं। अब ये दोनों उस लेडी का एड्रेस निकालते हैं जिसके वजह से माइकल पकड़ा गया था। वो लेडी एक अजीब सी जगह पर रहती थी। लोगों का कहना था कि वो बहुत कम बाहर आया करती थी और उसका घर एक जंगल में था। रायन और कैली वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर एक बैरिकेड लगा हुआ था जिसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा था और एक टेलीफोन भी था। वो दोनों उस टेलीफोन पे कॉल करते हैं। सामने से उस लेडी की आवाज आती है। पहले तो वो लेडी उन दोनों को अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन कैली यहाँ पर उसे $3000 ऑफर करती है, जिसके बाद वो गेट खोल देती है। वो दोनों माइकल मायर्स के बारे में उस लेडी से पूछते हैं। वो लेडी उसको बताती है कि हम उसके पड़ोस में रहा करते थे जब माइकल अपने घर में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा था। माइकल बचपन से ही दिमागी हालत से ठीक नहीं था, जिस वजह से उसकी फैमिली उसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करती थी। उसके बाद उसने एक एक करके अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मार डाला और साथ ही मेरे हस्बैंड को भी। रायन और कैली उससे कहते हैं कि आपको एक बार जरूर माइकल मायर्स से मिलना चाहिए। क्या पता आपको वो कुछ बता दे, क्योंकि उसने आज तक हमें तो कुछ भी नहीं बताया, ना ही किसी और कैदी को। आज वो दिन था जिस दिन माइकल को शिफ्ट किया जाने वाला था। माइकल के साथ कुछ और पागल कैदी थे और साथ ही डॉक्टर ब्रॉड भी। सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हम ओलिवर को देखते हैं। ओलिवर आज अपने सन के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था। साथ ही उन्होंने गन भी कैरी कर रखी थी क्योंकि वो आज रात शिकार पर जाने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से जो उसका बेटा था वो उसे बताता है कि पापा आगे देखो, कुछ एक्सीडेंट टाइप हो रखा है। ओलिवर कहता है कि बेटा तुम यहीं पर रुको और मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ। उसका बेटा जिमी कार में से ही पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देता है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है। जब थोड़ा वक्त गुजर जाता है फिर भी उसके पिता वापस नहीं आते तो वो खुद गन लेकर के चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसके पिता तो उसे नहीं दिखाई देते, लेकिन उस वैन में डॉक्टर ब्रॉड बैठे हुए थे जो अचानक से निकलते हैं, जिसकी वजह से डर के मारे जिमी उन पर शूट कर देता है। जिमी यहाँ बेहद घबरा जाता है, जिसके बाद वो जाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से माइकल वहाँ आ जाता है और जिमी का गला घोट कर उसे खत्म कर डालता है। जिस ऑफिसर को जिमी ने कॉल किया था वो आकर के यहाँ पर चेक करता है तो वो ये भयानक मंजर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि हर जगह लाशें बिछी हुई है और माइकल मायर जो कि सबसे बेहद खतरनाक खूनी है वो यहाँ से फरार हो चुका है। सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम कैली को देखते हैं जो कि वॉशरूम में आई हुई थी, लेकिन उसका पीछा करते हुए माइकल यहाँ तक पहुँच जाता है। माइकल कैली को मार रहा होता है, तभी वहाँ पर रायन आ जाता है। रायन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल इतना ज्यादा क्रूर था जो कि उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता और उन दोनों को ही वहीं खत्म कर डालता है। माइकल जहाँ से गुजरता वहाँ लोगों की लाशें ही बिछ जाती थी। डॉक्टर ब्रॉड को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था क्योंकि उनको गोली लगी थी, जिसके बाद से उन्हें अभी तक होश नहीं आया था जो कि माइकल के बारे में ज्यादा कुछ बता सके। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम उस ओल्ड लेडी सेलिना को देखते हैं। सेलिना को भी अब पता चल चुका था कि माइकल मायर्स आजाद हो चुका है। अब क्योंकि सेलिना ने ही उसको पकड़वाया था, इसलिए माइकल मायर्स उस पे जरूर हमला करेगा। सेलिना तुरंत अपने बेटी के घर जाती है। वो उससे कहती है कि फटाफट से मेरे घर चलो क्योंकि माइकल आजाद हो चुका है और वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। वो इंसानी रूप में एक दरिंदा है, लेकिन उसकी बेटी उस पिंजरे में दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है और कहती है कि आप अपना ख्याल रखिए, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं। और आज का दिन
हैलोवीन का दिन था। हैलोवीन वही फेस्टिवल जिस फेस्टिवल के दिन माइकल ने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दिया था। सीन कट होता है और हम माइकल को देखते हैं। माइकल कुछ घरों में हत्याएं कर रहा था जहां पर से डेड बॉडीज मिल रही थी। पुलिस वाले भी परेशान हो चुके थे कि हमारे फेस्टिवल को ये कौन खराब कर रहा है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम सेलिना की ग्रैंड चाइल्ड एना को देखते हैं। एना लेट नाइट अपना पार्टी कंप्लीट करके अपने घर आ रही थी। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। रास्ते में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एना एक बैरिकेड को लांग करके चली जाती है, लेकिन उसका दोस्त हैवी वेट होने के कारण उसे लांग नहीं पाता। और तभी वहाँ पर माइकल मायर्स अपना खतरनाक मास्क पहन करके आ जाता है। माइकल मायर्स उसके फ्रेंड को खत्म कर देता है। वो उसका फ्रेंड था, वो चिल्लाता रहता है कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। एना सोचती है कि ये बेफजूल में चिल्ला रहा है क्योंकि अभी हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एना एक बार चेक करने के लिए जाती है कि आखिर सच में क्या हो रहा है वहाँ पर। और वहाँ का दृश्य देखकर एना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने माइकल मायर्स था जिसने उसके दोस्त को बेरहमी से खत्म कर दिया था। एना यहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी मिल जाती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम सेलिना को देखते हैं। सेलिना अपने बेटी और अपने बेटी के हस्बैंड को अपने उस कमरे में लेके आ जाती है जहाँ पर वो सेफ रह सकते हैं। वहाँ पर वो उन्हें अलग अलग तरीके के वेपन्स भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम एना को देखते हैं। एना उस पुलिस वाले के गाड़ी में बैठ जाती है और उसे बताती है सारे सिचुएशन के बारे में। वो समझ जाते हैं कि वो वही पागल दरिंदा है जो कि शहर में खुलेआम कत्ल कर रहा है। उनके कार के रास्ते में वो आ जाता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे उड़ा देता है। वो उसे कंफर्म करने चाहते हैं कि वो जिंदा है या फिर नहीं। जो उसका डॉक्टर था, यानी जो उसका साइकियाट्रिस्ट था, वो भी उसके साथ ही था, डॉक्टर ब्रॉड, जो कि अब अपने हालत से बाहर था। डॉक्टर ब्रॉड ने बताया था कि मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर लोगों को मार के उसे कैसा फील होता है। तो पुलिस वाला कहता है कि डॉक्टर ब्रॉड तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे इसे शूट करने दो। लेकिन वो अपने पेशेंट को मरने देना नहीं चाहता था, इसलिए डॉक्टर ब्रॉड अपना एक भयानक रूप दिखाते हुए पुलिस वाले को ही खत्म कर डालता है, क्योंकि वो उस फीलिंग को समझना चाहता था जो कि लोगों की हत्याएं करने के बाद उस दरिंदे को आती थी। यहाँ पर उस वैन में एना हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन डॉक्टर ब्रॉड उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को वहाँ पर रखता है और उसके मास्क को पहन लेता है। डॉक्टर ब्रॉड कहता है कि आज तक किसी से बात नहीं किया, लेकिन आज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बात करे, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या बात करेगा, क्योंकि 40 साल से मैं इसके पीछे अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक से उस पागल माइकल को होश आ जाता है, जिसके बाद सबसे पहले तो वो डॉक्टर का दी एंड कर देता है। वो डॉक्टर को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिसके बाद से एना वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और मौके पर ही उसे उस जंगल में अपनी ग्रैंड माँ सेलिना का घर दिख जाता है, जहाँ पर सेलिना अपने बेटी और अपने बेटी के हस्बैंड के साथ वहाँ पर थी। बाहर कुछ आवाजें होती हैं जिसे चेक करने के लिए सेलिना की बेटी का हस्बैंड जाता है वहाँ पर, लेकिन माइकल उसे खत्म कर देता है। अब माइकल उस घर तक पहुँच चुका था, वो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारने जा रहा था, लेकिन सेलिना यहाँ पर काफी ज्यादा चालाकी से माइकल को एक बंकर में धकेल देती है, जो कि उसने 40 साल पहले ही माइकल के लिए बनाया था, क्योंकि माइकल ने जब उसके हस्बैंड को मारा तो वो पागलों की तरह उसे ही ढूंढ रहा था। सेलिना को पता था कि एक न एक दिन ये मुझे मारने आएगा, जिसके बाद हम इसे स्ट्रैप में कैद करके खत्म कर देंगे। सेलिना उसे फंसा देती है, जिसके बाद से वो वहाँ पर आग लगा देती है, और इसी के साथ माइकल मायर्स की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। सेलिना ने बड़ी बहादुरी से अपने साथ अपने पूरे परिवार की जान बचा ली, लेकिन उसने एना के फादर को खो दिया, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आप लोग इस मूवी को 10 आउट ऑफ कितना रेट देना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपसे वही मिलता हूँ।